We have studied plant tissues और हम पढ़ चुके प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं। हमने एक जस्ट चार्ट बनाया था, उसमें हमने प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनने वाले टिश्यूज़ को डिस्कस कर लिया। तो दैट चार्ट शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन टिश्यूज़ की मदद से प्राइमरी ग्रोथ कैसे होती है एंड सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, और उन टिश्यूज़ का अरेंजमेंट क्या होता है, और कैसे वो प्लांट की बॉडी की हाइट को इंक्रीज करके प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये वो रिपीटेशन हो जाएगी कि प्राइमरी ग्रोथ इज अ ग्रोथ वेयर प्लांट्स हाइट इंक्रीज होती है, और ये हाइट इंक्रीज हो रही होती है बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ की वजह से। वो टिश्यूज़ क्या होते हैं? द फर्स्ट अरेंजमेंट इज अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज़। प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ काम करते हैं दे आर कॉल्ड apical meristems. They are present on the apices of root and shoot, and the other meristems that are interlocked between permanent tissues, they are called intercalary meristems. And this is also a diagram that will help you show that these are called meristems, these are called apical meristems as they are present on the apices. And some other meristems that are locked in between somewhere here, in between these permanent tissues, they can be considered as another kind of meristems. They are called intercalary meristems. Meristems which are present at node where petiole of the leaf arises, or they can be present in between internodes. So two kind of meristems called apical meristems and they are called intercalary meristems. When these meristems divide, specifically apical meristems जब divide करता है तो it starts adding new cells, and when it adds new cells, these cells are called permanent tissues. And what type of these permanent tissues can be? हम पढ़ चुके हैं, they can be simple and they can be complex. So in case of simple, they can be parenchyma, they can be collenchyma, they can be sclerenchyma. And in case of xylem complex tissue, they can be xylem and phloem and etc. और ये tissues जब arrange हो रहे होते हैं तो plant की body की height मुसलसल increase हो रही होती है, and to this increase in height we say it is actually called primary growth. और उस प्राइमरी ग्रोथ के दौरान प्लांट की बॉडी के अंदर क्या टिश्यूज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, हमने उनको वर्ड कर दिया था कि दे कैन बी एपिडर्मिस, दे कैन बी कॉर्टेक्स एंड दे कैन बी वेस्कुलर बंडल। अब इनका अरेंजमेंट कैसे होता है उसके लिए एक डायग्राम है। एक तो होते हैं टिश्यूज एंड दूसरा है प्राइमरी ग्रोथ के अंदर टिश्यूज का अरेंजमेंट। और उन अरेंजमेंट को पढ़ने के लिए या तो हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्टेम कट करके उसे स्टडी करते हैं, या हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके हमने स्टडी करते हैं। दो टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं, इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल सेक्शन, इट कैन बी ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये टिश्यूज प्लांट की उस प्राइमरी ग्रोथ के दौरान कैसे अरेंज होते हैं ये डायग्राम आपको शो करता है। मिसाल वी से एपिकल मेरिस्टम, दिस इज अ रीजन वेयर एपिकल मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट ऑन द अपाइसेस। इन एपिकल मेरिस्टम्स के बाद चूंकि ये मुसलसल सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, एड हो रहे होते हैं, और वो मुख्तलिफ फेजेस बना रहे होते हैं। बिफोर स्टडिंग देयर अरेंजमेंट हम इन फेजेस को थोड़ा समझ लें कि जब मेरिस्टम्स डिवाइड हो रहे होते हैं दे कीप एडिंग सेल्स है, और एक फेज हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन फेज, वेयर न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ डिवीजन फेज एज वेल। इस फॉर्मेशन और डिवीजन फेज के नीचे जो सेल्स बन रहे होते हैं वो चूंकि स्मॉल इन साइज होते हैं, लेटर दे इलोंगेट इन अ साइज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और वो इलोंगेट हो रहे होते हैं, लिहाजा एक फेज होता है, द फेज इज कॉल्ड इलोंगेशन फेज। एंड इस इलोंगेशन फेज के बाद अनदर फेज होता है जिस फेज को भी से डिस्कस कर ये है मैचुरेशन फेज है। और मैचुरेशन फेज क्या होता है? ये वो फेज होता है जिस फेज पर प्लांट की अंदर जो टिश्यूज हैं वो मैच्योर होके डिफरेंशिएट होके कोई ख़ास फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर लेते हैं। तो इस वजह से हम उन फेजेस को क्या कहते हैं? इसका ये है मैचुरेशन फेज। तो फेजेस ऑफ फेज इनको हम पढ़ेंगे आगे, ग्रोथ के फेजेस कहलाते हैं ये। दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द ग्रोथ, फॉर्मेशन फेज, इलागेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज है। तो अब आए देखेंगे इस मैचुरेशन फेज में ये जो टिश्यूज हम पढ़ चुके हैं ये कैसे अरेंज होते हैं। तो मिसाल आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस है, क्योंकि ये वर्टिकल सेक्शन है तो ऑन बोथ साइड्स देयर इज एन एपिडर्मिस है। आई हैव नेम्ड इट एज एन एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद इनसाइड पर दोनों साइड से एक रीजन बना दिया है कि दिस इज द रीजन ऑफ अ कॉर्टेक्स। ये ग्राउंड टिश्यूज भी कहलाते हैं, हम इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स क्या होता है? ये वो रीजन होता है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ टिश्यूज, मिसाल पेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा ये वगैरह हो सकते हैं। तो ये कॉर्टेक्स एक रीजन होता है जिसको हम फर्दर
3 लेयर्स के अंदर भी डिफरेंशिएट करते हैं। कार्टेक्स के अगर हम अंदर जाएंगे तो एक्सटर्नली प्रेजेंट हमें एक वेस्कुलर बंडल मिलेगा जो कि सीड सेल्स का बना हुआ होता है। तो स्ट्रक्चरली इस तरह से बनाया है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए सीड सेल्स का। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका लिए फ्लोएम। अच्छा, फ्लोएम के अंदर देयर इज एन अदर रीजन ऑफ द टिश्यूज है, जिन रीजन्स को भी से उनको वेसल नुमा स्ट्रक्चर बना दी है। ये वेसल्स आपको बना दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। इसे हम कहते हैं दिस इसका लिए कहलाएगा जाइलम। अच्छा, ये कहलाते हैं, ये कार्टेक्स हो जाएगा और कार्टेक्स के बीच में ये जो रीजन हो जाएगा दिस इज द रीजन ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। और ये वेस्कुलर बंडल्स में क्या है, फ्लोएम है और इंटरनली प्रेजेंट जाइलम है। और सेंटर पर ग्राउंड टिश्यूज होते हैं जिन टिश्यूज को हम कहते हैं दिस इसका लिए है पिथ। तो अब इन टिश्यूज का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि सेंटर पर क्या होती है, पिथ होती है। तो एक मतलब फिर सुन लें, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन फ्लोएम और देन जाइलम एंड देन सेंट्रली प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ पिथ होती है। इसमें थोड़ी एडिशन हम जरूर कर लें ताकि आपको सेकेंडरी ग्रोथ के टिश्यूज को समझने में आसानी हो जाएगी कि एक तो होगा ये एपिडर्मिस जिसमें रप्चर होना है, तो एक तो बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम्स हेयर और एक और मेरिस्टेम बनता है जो कि याद रहे कि इन फ्लोएम और जाइलम के बीच में बनेगा। तो थोड़ी यहाँ पर एक मैं हिंट आपको देता चलूँ कि ये जरूर याद रखें कि इन दोनों जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पर एक और टिश्यू मौजूद होता है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है इसका वेस्कुलर कैम्बियम है। और जब वेस्कुलर कैम्बियम टिश्यूज को ऐड करता है तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो दिस इज हाउ टिश्यूज आर अरेंज्ड इन अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ प्लांट। इफ वी जस्ट हैव अ लुक एट अनदर ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल सेक्शन, कि अगर हम इस स्टेम है अगर हम इस स्टेम का यूं ट्रांसवर्स अगर सेक्शन कट करते हैं और कट करके अगर हम इसे देखते हैं तो हमें यही सेम टिश्यूज कैसे दिखाई देंगे। तो सी इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि दिस इज आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद दीज आर टिश्यूज है, ये पूरा रीजन है ब्लू डॉट्स के साथ बना दिया है। टिश्यूज आर वेरी हार्ड टू ड्रा in a context के when you are trying to explain particular region you will have to make all these kind of tissues. So ये क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं जिनको डिफरेंशिएट कर दिया है, मार्कर के साथ कोशिश की है कि ये एक रीजन है, वही सेम जिस रीजन को वी कैन से दिस इज द रीजन ऑफ अ फ्लोएम। एक्सटर्नली प्रेजेंट क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ये है फ्लोएम। और फ्लोएम के अंदर क्या मौजूद होता है, अगेन सी दिस इज अ रिंग है, ये रिंग किसकी है, दिस इज अ रिंग ऑफ अ जाइलम। और जाइलम के बाद सेंटर पर क्या मौजूद है, पिथ। तो इनको हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, दिस रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड फ्लोएम और दिस इज कॉल्ड जाइलम एंड दिस इज कॉल्ड पिथ। और याद रहे अगेन इस अरेंजमेंट में भी आपने ये याद रखना होगा कि जो फ्लोएम है और जो जाइलम है इनके बीच में क्या मौजूद होता है, यहाँ पर एक रीजन मौजूद होता है, रीजन ऑफ वेस्कुलर। इस तरह का अगर मैं रीजन यहाँ पर बना दूँ तो दिस इज अ रीजन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम जो कि इन दोनों के बीच में मौजूद होता है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये सिंपल वो अरेंजमेंट है प्राइमरी ग्रोथ का जिसमें टिश्यूज ऐड हो रहे होते हैं, जिससे प्लांट की हाइट जो है वो मुसलसल इंक्रीज होती जाएगी और इस ग्रोथ को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ है। एपिकल मेरिस्टेम्स के अलावा देयर आर अदर मेरिस्टेम्स आल्सो जिनको हमने क्या कहा है, दीज आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स ब्रांचेस बनाने में, लीव्स बनाने में भी हेल्प करते हैं सो दैट जो कि ग्रोथ है वो ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ मुकम्मल हो सके। तो दिस इज जस्ट अ सिंपल चार्ट है दैट इज एक्सप्लेनिंग द प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट्स। अब हम इसी डायग्राम के साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे अनदर ग्रोथ दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ है। We are dealing with the tissues and the primary and secondary growth in the plants, and we are going to produce tissues. Okay, what actually is a structure that provides strength and power and support to a plant. Keep watching and subscribe my channel and share it with your friends also.